नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के, जहाँ हर बार एक ऐसे टॉपिक पर बात होती है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा जागरूक करने की कोशिश भी करता है, तो वहीं दूसरी और खुद को जानने में भी मदद करता है कि हम कहाँ सही चल रहे हैं, कहाँ गलत चल रहे हैं। क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से तो चीज़ें समझ आती ही हैं, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस से सुन के भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज इस पर मुझे लगा शायद बात करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी क्रूर ये दुनिया हो रही है, सोचा इस पर बात कर ली जाए। आज बात करने वाले हैं इंसानियत पर कि कितनी ह्यूमैनिटी दुनिया में रह गई है, कितनी इंसानियत दुनिया में रह गई है, और क्या सच में लोगों को किसी से फ़र्क पड़ता भी है या बस वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जो है वो जिए जा रहे हैं। लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें वो देखते हैं, उन चीज़ों पर बात होनी है। तो चलते हैं आगे, करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। हर बार नई नई चीज़ों पर बातचीत होती है, नए नए लोग मुझे मिलते हैं, और आज मुझे दो प्यारे प्यारे नए लड़के मिले। सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? सुनील चौरसिया। सुनील चौरसिया। आपका नाम क्या है? हिमांशु। हिमांशु। ओके सुनील, तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो अभी? फिलहाल तो ये खाली कोई जॉब, कुछ पढ़ाई, कुछ तो कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली मैं जॉब इंटरव्यू के लिए ही आया था, मैं यहाँ चंडीगढ़ ओके, वैसे कहाँ रहते हो? करनाल। ओके, तो तुम्हें क्या करनाल अच्छा लगता है ज़्यादा कि चंडीगढ़ ठीक लगा बेटर? मुझे तो सारी जगह बढ़िया लगा जी। घूमने को मिलना चाहिए। घूमने को मिलना चाहिए, जहाँ मेरा दोस्त है वहाँ सब बढ़िया। ओके, किस चीज़ में जॉब ढूंढ रहे हो? टेली परफॉर्मेंस में। ओके, फिर तो तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ या जॉब वगैरह, तुम्हें क्या करना पसंद है, क्या करके अच्छा लगता जो भी बढ़िया लगा, पढ़ाई तो बस होली जितनी होनी थी। है? अब तो यही ठीक है, नौकरी कर लो। हाँ, यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन लेवल में ना आपको एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। उससे बड़े तो अब यहाँ मैंने जैसे बताया फ्रेंड्स ने कि भाई +2 के बाद आप टेली परफॉर्मेंस में कर सकते हो, तो मुझे वो ज़्यादा बेस्ट लगा कि आप 2-3 साल किसी चीज़ को देने से बढ़िया आप किसी कंपनी में एक एक्सपीरियंस गेन करके वहाँ ग्रो करो तो ज़्यादा बढ़िया, स्विच कर लो वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि मैंने बहुत सी आपने सुनी भी होगी भी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है यहाँ। बीटेक करके भी बंदा एक कहना कि 20-25 हज़ार वाली नौकरी कर रहा है, तो वो हम +2 वाले भी कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है अभी बीटेक करने की जरूरत है? क्या जरूरत है अभी 20-25 हज़ार रुपये की जब नौकरी इतने में मिल रही है तो क्या जरूरत है आगे बढ़ने? पढ़ाई लाखों की होती है, फिर उसमें प्राइवेट कॉलेज हैं, सरकारी में मिलती नहीं। फिर सबसे मेन बात तो ये जो आरक्षण वाला है ना, अपना इंडिया में बहुत गलत है कि शेड्यूल कास्ट है तो उसे आरक्षण मिला है, जनरल कास्ट है तो उसे भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिलना। तो कहना कि जो जनरल कास्ट है वो तो बेचारा बस लटका पड़ा, बस वो अपने जनरल कास्ट को लेके बैठा रहे, उससे सैलरी मिलेगी, उससे सैलरी मिलेगी। सही बात। हम्म। वैसे बड़े वैलिड पॉइंट्स बोले तुमने कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और चलो इससे भी ये चीज़ जुड़ जाती है हमारा टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं इंसानियत पे। तुम्हें लगता है दुनिया में इंसानियत बची है? बिल्कुल है। अच्छा, जैसे कि कुछ एग्जांपल देना चाहोगे? तुमने देखी होगी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि हाँ भाई अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग देखो, जैसे मैं करनाल से आया अभी, करनाल हरियाणा का एक सिटी है, तो मैंने देखा भी हर एक जगह का ना कल्चरल थिंग्स में देखोगे कि यहाँ पंजाबियों में, सरदारों में देख लो, सिख फैमिलीज में देख लो, जैसे जैसे आप पंजाब की साइड जाओगे आपको अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे। तो बात होती है नेचर की। अब कोई घर से भिड़ गया हो तो उसको आप क्या जज नहीं कर सकते ना, घर से भिड़ गया हो आके आपसे भिड़ जे, आप कहोगे बुरा नेचर। तो ये टाइम ऐसा चल रहा है कि किसी का कुछ नहीं कह सकते, पर इंसानियत है। ऐसी बात नहीं कि इंसानियत नहीं है, इंसानियत सब में हो, थोड़ी हो बहुत हो ज़्यादा हो, वो मैटर करता है उसकी सिचुएशन कैसी है भी। हाँ, सिचुएशन में वो क्या कर रहा है लाइफ में आजकल। कई तो पहले से ही ऐसे मतलब ही सेल्फ सेंटर्ड से होते होंगे, मिले तो होंगे तुम्हें ऐसे लोग? बिल्कुल मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। और पहली बात ना, ये जो आप कह रहे हो भी मतलब ही सेल्फ सेंटर्ड पहले से ही होते हैं, पहले से कोई नहीं होता, सिचुएशन बनाती है उन्हें। अगर आपको लगता है कि हाँ इंसानियत कोई किसी के अंदर इंसानियत है, तो वो पीछे से एक तो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फिर उस बंदे के साथ चल क्या रहा है, वो पहले ही आसपास से इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, फिर आप उससे जाके कुछ पंगे लोगे तो वैसे बात है गुस्सा ही होगा। और घर से खुशहाल है, बाहर भी उसे हंसी खुशी अब आप जैसे मिल गए या भाईचारे मिल गए भी, हाँ हंसी खुशी बात करे तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा लॉजिकल आंसर दिया तुमने वैसे। मैंने इस पे तो बड़ी सोच समझ के कि हाँ ये पर्सपेक्टिव होता है, ऐसे कोई पर्सनली कोई खराब नहीं होता है। पर्सनली कोई खराब नहीं होता, मेरा मानना है कोई इंसान खराब नहीं है। आप अगर किसी को आप क्या के कहोगे तो वो आप करके ही जवाब देगा। हाँ, कोई फ्रस्ट्रेट है तो वो कहेगा हाँ भाई, तो नहीं तो वैसे तो पूरी दुनिया बहुत अच्छी है, आए हो तो जियो, खुश रहो सबसे। ये बात तुम्हारी मैं समझ गई, जो भी तुमने कहा काफ़ी लॉजिकल तुम्हारा आंसर था, बट कॉन्ट्रडिक्शंस अगर मैं दूं तो कई बार ऐसा होता है कि हम देख लेते हैं कि हमारे सामने कोई चीज़ हो रही है एंड वी नो कि वो गलत हो रही है, बट स्टिल लोग कुछ नहीं करते। देखो जी,
अब सपोज करो अगर मैं किसी को मार रहा हूँ, सपोज करो एक गरीब सा है अभी आके मांग रहा है मेरे से, उसकी मजबूरी है, अभी मांगना उसकी मजबूरी है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। उस चीज़ में मैंने उसे क्या कैसे ट्रीट करा, अभी उसे धुतकार दिया, भगा दिया, भाई भाग जा, ऐसे नहीं देना, तो वो मेरी गलती हो गई ना कहीं। वो इंसानियत वहाँ दिखते कि इंसानियत नहीं है इसके अंदर। इंसानियत क्या होगी, ठीक है उसने मांगा, अगर आपके पास है ठीक है दे दो, नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसे हम 4 बातें सुनाते ना कि उतना भी तू हट्टा कट्टा काम कर सकता है, भाई तू खुद अपने आप को कई बार ऐसा होता भी, मैं भी हट्टा कट्टा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, सोचने की बात ना, मैं हट्टा कट्टा हूँ, जॉब नहीं है। तो ये चीज़ें ना कहीं चीज़ें मैटर करती हैं कि सिचुएशन में, जैसे मैं आपको बताया सिचुएशन के ऊपर मैटर करती हैं, इंसानियत है या नहीं है। मेरे हिसाब से इंसानियत है, सबके अंदर है। मैं किसी को ये नहीं कहता किसी के अंदर इंसानियत नहीं है, पर सोच समझ के किसी से बात करनी चाहिए भी, हाँ हम किसी को जज कर रहे हैं। और अभी इतनी मेरी लाइफ में नहीं कि मैं सबको जज कर सकूं। 21 साल का हुआ, 21 साल में क्या देखा, 21 साल की लाइफ से ही दुखी हो गए कहना। बट तुम फिर भी काफ़ी प्रैक्टिकल हो और लॉजिकल हो अपनी लाइफ में, तुम्हें चीज़ें समझ में आती है और काफ़ी लॉजिकल आंसर था ही, वरना अभी तक लोग ये कहते थे कि हाँ लोग तो बड़े गंदे हैं ये, बट तुमने एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया एंड विच वॉज वेरी गुड। दुनिया में लोग बहुत अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन लोगों के थॉट प्रोसेस काफ़ी बदल गए हैं। मेरे साथ और लोग हैं, जानते हैं इनसे कि इनके कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं। आज सर पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या मेरा नाम शक्ति सिंह है जी। है? शक्ति सिंह। आपका नाम क्या है? राहुल राणा। राहुल राणा। और आपका? पंकज राणा। पंकज राणा। ओके शक्ति जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अपनी लाइफ में अब अभी आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? मैं फार्मर हूँ जी। ओके, फार्मर हैं, किसान हैं, फिर तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का उद्धार करते हैं, खाना पहुँचाते हैं, घर तक अनाज पहुँचाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा आपको हम बात कर रहे हैं आज इंसानियत पे, आपको क्या लगता है दुनिया में इंसानियत बची है? बहुत कम जी, बहुत कम। बहुत कम बची है। अच्छा आपने कभी अपने सामने देखा हो कि किसी को मदद की ज़रूरत है और लोग मदद नहीं करते, तो उन लोगों को अगर आपको कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? नहीं, अगर मेरे सामने होगा तो सबसे पहले मैं मदद करूँगा जी। जब तक मेरे अंदर सांस में सांस है, मैं गलत होने नहीं दूंगा किसी के साथ, अगर मेरे सामने हो। हाँ जी। और अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं फाइट करूँगा जब तक मेरे सांस में सांस है, जब तक मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर मेरी सांस ही नहीं रहेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या बात है। ये हमारे क्षत्रिय खून में ही है जी, राजपूतों की ये चीज़ खून में ही होती है। आपको तकरीबन ऐसे ही मिलेंगे, जितने ये आपको हार्ड मिलेंगे उतने सॉफ्ट भी हैं जी। ये चीज़ तो है, मतलब वो लगते तो गुस्सैल हैं पर उनके अंदर एक सॉफ्टनेस भी होती है। अच्छा आपने देखा होगा कि लोग आजकल मतलबी हैं, अपने मतलब से काम रखते हैं और किसी से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? ऐसा टाइम के पहले ऐसा नहीं था, मुझे लगता है अब ज़्यादा हो गया, तो उसका कोई रीज़न लगता है आपको? रीजन पैसा है जी। देखो पहले ऐसा होता था कि पैसा सब कुछ नहीं था, पैसा बहुत कुछ था पर सब कुछ नहीं था। पर आज का टाइम ऐसा है कि पैसा ही सब कुछ है। अब ये टाइम बदल गया है जी, अब पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको इज्जत भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, भले ही आपका करैक्टर कैसा है, आप या क्या काम करके आपने वो पैसा कमाया, उस चीज़ पे लोग नहीं जाएंगे। अब पैसा मैटर करता है जी, अभी टाइम ऐसा आ गया। ये चीज़ तो है, और ये चीज़ मुझे लगता है इसी वजह से लोगों को किसी से मतलब नहीं है कि हाँ वो अपने अपने में रहते हैं। अच्छा ये तो बात रही इंसानियत की। आपके लिए एक इंसान क्या मायने रखता है? किसी की एक इंसान का हमारी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है? देखो इंसानियत तो मेरे लिए तो ये है जी, हमारी वजह से, चाहे वो कोई एनिमल है चाहे ये ह्यूमन है, उनको किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम अपनी खुशी के लिए कुछ भी करें पर दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए उसके लिए। और दूसरा ये है जी, आज के टाइम में हम देखते हैं कि इंसान अपने सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो वो एक बड़ी चीज़ है जी। हमको दूसरे को ना देख के अपनी लाइफ को देखना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। दूसरे अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है जी। हमें हर किसी की रीस नहीं करनी चाहिए, वो जो करते हैं वो उनकी लाइफ है, वो उनका मैटर। हमें अपने बारे में सिर्फ सोचना चाहिए, उसके हम कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली को ज़्यादा हैप्पीली रख सकते हैं, उसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, वही है। बिल्कुल सही बात। अच्छा आपने कहा कि लोग आजकल अपने दुख से उतना दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं, है ना? तो आपके हिसाब से, अगर मैं आपसे आखिरी चीज़ पूछूंगी, अगर आपको उन्हें कुछ कहना हो कि आप इस चीज़ से कैसे या तो बच सकते हैं या ऐसे लोगों को कैसे डील कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इसके लिए जी हमें अपने आप को ही समझाना पड़ेगा। इसमें हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते मैडम। यह खुशी और दुख और खुश ये अपने अंदर ही होता है मैडम। अगर हम चाहेंगे हम दूसरों को ज़्यादा वो करेंगे तो नोटिस करेंगे तो उसमें हम ही परेशान होंगे। उनको बल्कि नोटिस ना करके हम अपनी लाइफ पे फोकस करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कल क्या थे, आज क्या हैं, हमने क्या बेहतर किया या हमने क्या लूज़ किया, हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे तो हम अपने आप खुश हो जाएंगे जी।
दूसरों के बारे में ना सोचें, अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, तो हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी मेरे हिसाब से मैडम। क्या बात है, इनके पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा लेजेंड लगे मुझे, और मुझे लगता है कि हर किसी को इस चीज़ की समझ होती भी नहीं है। हमारे साथ ये और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। हाय सर, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या क्या कर रहे हैं आप? मैडम देखो, जो शक्ति सिंह मेरे बड़े भाई ने जो बात कही है ना, बिल्कुल मैं तो इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी भी यही सोच है जैसे उनकी सोच है। जो इन्होंने कहना था मुझे भी वही बात कहनी थी। मुझे लगता है भाइयों के बीच में काफ़ी प्यार है। काफ़ी बिल्कुल गुड़ा प्यार है जी। जैसा ये कहेंगे ना, सबसे बड़े हैं हमारे में। जैसे अगर ये कह देंगे आज यहाँ रुकना है तो यहाँ नहीं चलना है, कि यहाँ नहीं चलना है, गलत काम नहीं करना है, यहाँ नहीं, जो बड़ा कहेगा उसी के कहने पे चलेंगे। ऐसे रिश्तों की कदर हर जगह देखने को नहीं मिलती, और आप दोनों का प्यार देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल लोग सोचते नहीं हैं और रिश्ते मिनट भर में तोड़ भी लेते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से दुनिया में कितनी इंसानियत रह गई है, या आपको कितनी दिख जाती है गलती से भी? मैडम इंसानियत तो देखो वही बात है, इंसानियत नहीं है। अगर आदमी देख लो, सामने आदमी 10 रुपये मांगने आ रहा है, 10 रुपये मांगने आ रहा है हमसे, हम उसको 10 रुपये मना कर देंगे, और हम कहीं और जाके पैसे खर्च रहे हैं, वहाँ पे 10 के 2000 लगा देंगे, उस आदमी को 10 रुपये नहीं दे सकते हम। ऐसा हो जाता, हम नहीं, मतलब इंसानियत की बात कर रहा हूँ। जो ऐसे आदमी होते हैं, गाड़ी में बैठ के अगर 10 रुपये के चिप्स भी लेने पड़ जाएँ किसी से, उस 10 रुपये के चिप्स लेंगे, और चाहे गाड़ी में बैठे कहीं और इंजॉय कर लो, जो मर्जी कर लो। वो जो बंदे रोड पे घूम रहे हैं बेचारे, उनकी मदद नहीं करने के, बाकी अपने खर्चे चला लेंगे जैसे मर्जी चलाऊँ। ये चीज़ तो बिल्कुल बात है। अच्छा, रोड पे घूमना और भीख मांगना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है। होती है मैडम, कोई नहीं चाहता कि आप रोड पे घूमें और भीख मांगे। एग्जैक्टली कोई नहीं चाहता कि आप रोड पे घूमें, भीख मांगे। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखी होगी कि पारिवारिक रिश्ते भी अब इससे ख़राब होते हैं, आपस में परिवारों में ही इंसानियत ख़त्म हो गई है। वो पहले जो गांव थे ना, हम गांव के रहने वाले हैं, हम अब खेती करके, हम अपनी जीरी लगा के अपने गांव में, हमारी जीरी जीरी लग चुकी है, चावल। हम आज घूमने आए थे, सारी प्रॉपर मतलब लगा के आज घूमने आए हम। हमें मतलब कि जो गांव वाले रिश्ते हैं वो अच्छे लगते हैं, शहरी रिश्ते तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो तो मतलब कि 1 मिनट का भी रिश्ता नहीं है, आज साथ हैं कल साथ नहीं है। जो गांव वाले बंदे हैं वो सबसे बेस्ट है जी, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा। अच्छा, क्या मेजर फ़र्क आपको दिखता है शहर के लोगों में और गांव के लोगों में, कि किस में ज़्यादा इंसानियत है? हाँ जी, हाँ जी। गांव में जैसे हम देखते हैं ना कि मैं शहर में भी रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ भी 5-4 साल रहा हूँ, मैं गेम करता रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग करता था, प्रैक्टिस करता था, यहीं पे रहता था मैडम मैं। तो हम जैसे देखते हैं कि हमें गांव में ना, अगर गांव में किसी के, हमारे गांव घर से मतलब कोई 500 मीटर दूर भी दूसरे कोने में भी रहेगा, तो उसके घर में क्या हो रहा है हमें नॉलेज होती है मैडम। और यहाँ पे क्या है कि हमारे घर के साइड में भी कोई क्या हो रहा है, किसी का कोई दुख है सुख है, हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, ना कोई खुशी होती। मदद भी नहीं करना चाहते। नहीं, मदद हमें नॉलेज ही नहीं होगी, हमें क्या पता चलेगा, निकलता ही नहीं ना। हाँ सब बंदा अपने तक सीमित रहता है मैडम। गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में अभी क्या है, हम दूसरे के घर तक रिलेशन रखता है, सारा कुछ हमें पता लग जाता है। घर से बाहर निकलते हैं, एक पंचायत में बैठते हैं तो पता चल जाता है गांव के उस कोने में क्या चल रहा है, उनके घर पे क्या है, उनका लड़का आज अफसर बन गया, या उनका लड़का आज जेल में चला गया, उसने ये गलती कर दी। तो हमें मैडम पता लग जाता है, हर किसी के दुख में दुखी होते हैं और किसी के सुख में सुखी होते हैं। तो एक बड़ा रीज़न है मैडम मेरी तरफ से तो ये है। बाकी जो हर फैसिलिटी गाँव में आजकल उपलब्ध है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक मेन रीज़न यही है जी मैडम, ये फ़र्क है मेरी तरफ से तो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहली चीज़ तो आप लोगों को मैं इस चीज़ पे अप्रिशिएट करूँगी कि आप लोग इस चीज़ पर बात भी कर रहे हैं। यूजुअली लोग इन चीज़ों पर बात भी नहीं करते, उनके हिसाब से तो जो चल रहा है जैसा चल रहा है सब बढ़िया है, कोई जी रहा है मर रहा है उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। यही चल रहा है ये मैडम, चीज़ आजकल यही चल रहा है, कोई किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है, हर इंसान को अपने आप से मतलब है। तो वो चीज़ गलत है मैडम, किसी के दुख में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जो पैसा है या सेहत है या कुछ भी है, सारी में साथ नहीं जाएगा। अगर हम किसी को हेल्प करेंगे, कुछ करेंगे, तो बंदा वो हमें सदियों तक याद रखेगा। अगर किसी के माड़े टाइम में हम बुरे वक्त में किसी का साथ हाँ भी याद रखिए, आपको खुद को सुकून रहता है कि मैंने किसी की मदद की है। हमें किसी के मतलब के लिए नहीं, आपको इंटरनल एक आपको सुकून मिलेगा उस चीज़ के लिए, आपको सुकून रहेगा कि हाँ मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने किसी की हेल्प किया। वो किसी को मतलब है वो तो चलो उसके एक आप बायो वो मान लो आप, बाकी जो आपको मेन तो है कि आपको इंटरनली आपको सुकून मिलेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, यहाँ मैंने किसी के साथ आज गलत नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, दोनों से बात करके। अगर आप किसी आज वो प्यार को देखते हैं, वो बाहर का कोई भी काम है आजकल, वो बाहर में आजकल चोरी ठगी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है मैडम। मुझे समझ में नहीं आता कि उन लोगों को रात को नींद कैसे आ जाती है। मैं इस चीज़ के लिए चिंतित हूँ। हम किसी के साथ, अगर मैं आपके साथ लाख रुपए की चोरी कर ली, मैंने ठगी मार ली कैसे भी करके, तो मुझे नींद कैसे आ जाएगी मैडम। मैं वो चीज़ सोचता हूँ कि इस तरह की इंसानियत है, तो इंसानियत की बात है तो बिल्कुल भी नहीं रही समाज में, बिल्कुल भी नहीं रही। आप जाओगे बाज़ार में, आप देखोगे, आप सोच भी नहीं सकते
10 रुपए की चीज़ आपको वो बोलते हैं रस्सी का सांप बना देना, रस्सी का सांप नहीं, रस्सी का अजगर बना देंगे। आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ हो जाएगी। आप बोलोगे यार बंदा झूठ ही बोल रहा है, कितना बोलेगा, रस्सी का सांप बना देगा, पर वो रस्सी का अजगर बना देंगे जो आपकी सोच से भी बाहर है। सोच समझ में अभी वही है ना, लोग इस तरह के हो गए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कैसे कितना निकलेंगे। झूठ बोलते हैं, कितना बड़ा फ्रॉड आपके साथ कर सकते हैं, आप सोच ही नहीं सकते मैडम। इस तरह के आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जी। देखो हर इंसान गलत भी नहीं है, हर इंसान पर आज के टाइम 90% मेरे हिसाब से फ्रॉड बहुत चल रहा है मार्केट में। ऑनलाइन फ्रॉड है, आप जानते ही हैं जी। बैंक वालों की भी कॉल आती है, एटीएम से, चेक से, यूपीआई से, बहुत तरह के फ्रॉड आज के टाइम में चल रहे हैं समाज में। हमें भी एक्टिव हैं तो आपको भी पता है, आपको भी एक्टिव होंगे जी। बिल्कुल सही बात है, और मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें रही कि इनसे बात हुई और इतनी सारी चीज़ें मुझे समझने को मिली। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और जिस हिसाब से लोग बदलते जा रहे हैं तो वो तो भूल ही गए हैं कि आसपास चल क्या रहा है, और उन्हें सिर्फ अपने से मतलब रहता है। तो मुझे 2 प्यारी लड़कियां मिली हैं, सोचें इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? हेलो, आई एम सोनिया। सोनिया, आपका नाम क्या है? हाय ज्योति। ज्योति। ओके, मैंने प्यारी लड़कियां बोला, तुम हंसी क्यों थी? क्योंकि हम हैं इसलिए। मुझे लगा कह रहे अरे प्यारी तो नहीं है हम। ओके ज्योति, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में तुम अभी? जॉब, वर्क फ्रॉम होम। किस चीज़ में? सो आई वर्क इन अ स्टार्टअप एंड आई एम एन एपीएम, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर। ओके, तो ये तुम्हारा स्टार्टअप किस चीज़ के बारे में है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। वाह यार, मतलब मुझे तो लगता है स्टार्टअप इन चीज़ों पे होते हैं, या तो काफ़ी डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स ऐसे कुछ चीज़ें होती होंगी। हाँ, काफ़ी। अब तो स्टार्टअप तो आप जिसमें स्टार्ट करना चाहो, स्टार्टअप स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू वांट टू। एग्जैक्टली, पर वही लोग करना नहीं चाहते ना, आलस भी तो आता है ना, वो भी तो एक नेसेसिटी चीज़ है लाइफ की, वो कैसे छोड़ सकते हैं? ओके, अच्छा तुम चंडीगढ़ से हो या कहीं और से? चंडीगढ़, लाइक रूट्स आर फ्रॉम उत्तराखंड, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। बस फिर तो तुम्हें चंडीगढ़ ही पसंद होगा, सब छोड़ दो। नो नो, माउंटेन्स ओवर एनीथिंग। सेम हियर। पर मैं मतलब उत्तराखंड गई नहीं हूँ, तो मैं हिमाचल से ही खुश हूँ। अरे यू मस्ट विजिट, आइए। तुम जाओगी तो मुझे ले जाना। पक्का। इसके बाद मैं नंबर एक्सचेंज करने वाली हूँ कि बस बहन जब जाओगी तो मुझे लेके जाना। ओके, आज यार हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी पर, इंसानियत पर। व्हाट यू थिंक कि अभी लोगों में कितनी ह्यूमैनिटी रह गई? वेरी लेस। अच्छा, ये नॉट बीइंग पर्सनली, तुमने वैसे अपने आसपास कैसे सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस क्या देखा है कि लोगों को फर्क ना पड़ा हो किसी चीज़? वियर्ड एक्सपीरियंस एज इन लाइक व्हाट? एज इन जैसे कोई ऐसी चीज़ देखी हो कि किसी के साथ बुरा हो रहा है, या तुमने कुछ बुरा देखा बट लोग उसके लिए कुछ नहीं कर रहे? नॉट रियली, ऐसा एकदम से तो याद नहीं आ रहा, बट लाइक आई बीन इनटू स्कूल एंड कॉलेजेस, तो इतना ज़्यादा लाइफ का एक्सपोजर नहीं हुआ है, ओनली इन अ यंग एज। तो तुमने कॉलेज लाइफ में तो देखी होगी ना, लोग कॉलेज लाइफ में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चंट होते हैं। हाँ, आई हैव स्टडीड इन गर्ल्स कॉलेज, तो गर्ल्स में वो जेलसी, वैसे वो वाइब है ना, वो वैसी दूर से फील हो जाता था, तो आई यूज्ड टू गो देयर ओनली फॉर। तो जलते भी होंगे ना वैसे, यू हैव अ वेरी पॉजिटिव वाइब, और लोगों लड़कियों में होती है चीज़, इससे क्यों अच्छी वाइब आ रही है, मुझसे क्यों नहीं आ रही? शायद। ओके, अच्छा तुमने यार एक चीज़ देखी होगी कि इंसानियत जो अब ख़त्म हो रही है, ह्यूमैनिटी जो ख़त्म हो रही है, उसकी वजह से अब फैमिली रिलेशंस पर भी काफ़ी इफेक्ट आता है। तो डू यू फील कि फैमिली रिलेशंस उस लेवल पर ख़राब हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि लोग अपने अपने में रहते हैं? मतलब सोशली कहने को बहुत कुछ है लोगों के पास कि दे हैव फ्रेंड्स, दे हैव लॉट ऑफ पीपल्स, बट वो एक्चुअल में है नहीं, वो सिर्फ बाहर का सर्कल है, अंदर सारे खाली हैं, नो फ्रेंड्स, नो फैमिलीज, एक गैप सा आ गया, कम्युनिकेशन गैप इज देयर। सोशल प्लेटफॉर्म्स बहुत है, बट कम्युनिकेशन गैप भी बहुत है। एक्चुअली सोशल मीडिया की वजह से अगर मैं देखूँ ना, तो या सोशली भी देखूँ तो बहुत प्रिटेंशियस है लोग आज। जो कहना है वो नहीं कह रहे हैं, जो नहीं कहना है वो तो पोस्ट स्टोरीज सब है। स्टोरी पे पता लग रहा है इसका दिल टूटा हुआ है, वैसे लोगों को भी नहीं, तो ये तो आइसक्रीम खा रहा था। ट्रू ट्रू। अच्छा, तुमने कभी अपने फ्रेंड्स में ये चीज़ देखी है कि यू हैव एक्सपेक्टेड समथिंग फ्रॉम समवन कि हाँ यार इससे मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, एंड जब ज़रूरत थी तो दे लेफ्ट? नो, अभी आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। भगवान की दुआ है तुम पे। उत्तराखंड के देवी देवता का सब कुछ है। नाइस यार, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, तुमसे लास्ट चीज़ पूछती हूँ मैं, अगर तुम्हें किसी को गाइड तो क्या ही करना है, किसी को कहना हो जो खुशी नहीं है किसी की मदद करके, खुद में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि उन्हें दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, तो इज़ इट गुड और नॉट? अगर तुम्हें कुछ कहना तो तुम क्या कहोगे? किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक भी है, बुरा भी, एक बैलेंस होना चाहिए, ना ही आपको लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, ना ही खुद में होना है, कीप इट बैलेंस्ड, है ना, थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा सा औरों के लिए। तो तुम्हारा नेचर कैसा है?
आप देख सकते हैं। आपने पूछा, हम रेडी हो गए। ये तो सच में तुमने मेरी तरफ इंसानियत ही दिखाई है एंड आई एम लाइकिंग इट, क्योंकि हर कोई बात भी नहीं करता एंड व्हेन यू गेट सम पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो कहता है यस आज तो मुझे करना ही है। बिल्कुल सही बात है। तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ पे तुम्हारी मित्र भी हैं तो मैं सोचूं इनसे बात कर लूँ। कॉलेज एंड स्कूल फ्रेंड्स, ओके। तो तुम्हारी दोस्ती कितने सालों से चल रही है? दोस्ती प्लस वन में आई हैव अ +1 वाली फ्रेंड। ऑलमोस्ट 10 to 11 years। कितने साल की हो तुम? 25। you don't look like, you guys don't look like 25। मैं जरूर लगती हूँ 27-28 की। नहीं। You look like 23 or 24। भगवान तुम्हारे मुंह में घी शक्कर रखे। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे ये सुन लो। ओके चलो, आज बात हो रही है इंसानियत पे। जैसे तुम्हारी दोस्त ने चीज़ें बताई, तुम्हारे अपने पर्सपेक्टिव्स होंगे। तुम्हारे हिसाब से कितनी ह्यूमैनिटी तुम्हें देखने को मिलती है अब आज की डेट में? ओके, तो मैं अपनी गली का एग्जांपल देती हूँ। तो मैं एनिमल लवर्स हूँ। तो वह हमारी गली में वो खुद तो फीड नहीं करते हैं। जो हमारी गली के लोग हैं, जो हम फीड करते हैं वो हमें भी रोकते हैं। हमें धमकी देते हैं कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे अगर तुमने उनको फीड किया तो। ये कहाँ की बात हुई? आई हैव अ गोल्डन रिट्रीवर एंड मेरे पास स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, मैं उन्हें भी पालती हूँ। तो वो इसलिए नहीं है कि मुझे शौक है दिखाने का, बिकॉज लोग कहते हैं ना कि इसने कुत्ता खरीदा है तो मे बी सिर्फ दिखाने के लिए। मैं स्ट्रीट डॉग्स भी पाल रखे हैं अपनी गली के सारे। आज सुबह आए हुए थे वो डॉगी पकड़ने वाले, फिर मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मैंने खुद देखा है कि हमारी गली में अगर कोई कोई पेट है ना या कुछ भी है, उन्होंने बच्चे दिए हैं तो उनको वो जहर डाल देते हैं खाने में। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो इंसानियत मेरी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, ऐसे लोग को तुम्हें कुछ एक चीज़ कहनी हो तो तुम क्या कहो? जो ट्रीटमेंट तुम जानवरों के साथ करते हो अपने बच्चों के साथ भी करके देखो एक बार। तो मतलब कैसे ही लोग हैं दुनिया में। कोई अब मैंने एक चीज़ देखी है, ह्यूमंस जैसे कहते हैं ना कि ह्यूमंस आर लिमिटलेस, दे डू नॉट हैव एनी एक्सट्रीम। वो किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। जा सकते हमें हैं। क्राइम्स देखने को मिलते ही हैं आजकल। अच्छा यार, तुमने कई बार कई चीज़ें देखी होंगी कि तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें हो रही हैं एंड यू हैव सीन की लोग मदद नहीं करते, तो वाई यू फील कि ऐसे लोग क्यों हो गए हैं? मे बी उनकी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ने उनकी मदद ना की हो, या फिर सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। क्योंकि पहले फैमिलियाँ जॉइंट होती थी तो बड़े बुजुर्ग के थोड़ा ऐसा रहता था। अब अकेले हो गए हैं दोनों, पेरेंट्स बाहर कमाने जाते हैं तो बच्चे भी थोड़ा ऐसा हो गया है। मोबाइल इंटरनेट बढ़नी चाहिए इंसानियत। जो बंदा कलर रहता है सोचता है कि भाई मेरी मदद को कोई नहीं है, मैं ही दूसरे की मदद कर दूं। अकेले रह के जो डिप्रेशन और एंजाइटी होती है वो दूसरों पे निकालते हैं। एग्जैक्टली, विच इज़ नॉट गुड। और मैंने तो देखा है कि लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दूसरों पर निकाल देते हैं, जो कि आई फील इज़ नॉट राइट। अच्छा, तुमसे आखिरी चीज़ पूछूं, अगर तुम्हें किसी को कहना हो कि आप कैसे चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं एंड वाई यू शुड स्टैंड फॉर समवन जब कोई नीड में है, तो तुम क्या कहोगे? ये तो अगर तुम्हें खड़ा होने तुम किसी की मदद करते हो तो क्या सोच के करते हो? कि अगर ये सेम सिचुएशन में मैं हूँ तो मैं भी किसी से एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरी भी कोई हेल्प करे, तो वैसे ही तो उनको भी करनी चाहिए। ये भी बात सही है, क्योंकि जो कभी किसी पे बीत रहा है कभी तुम पे भी बीत सकता है और आगे जाकर चीज़ें और ज़्यादा कई बार वर्स्ट हो जाती हैं। दोनों ही प्यारी प्यारी लड़कियों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की परवाह करना छोड़ दें। और हम आज बात कर रहे हैं इंसानियत पर। दो प्यारी प्यारी कन्याएं मुझे मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या? खुशी। हाय। खुशी, आपका नाम क्या? भारती। भारती, ओके। खुशी, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में तुम अभी? टाइम पास। उसके अलावा ये क्यूट यार। टाइम पास के अलावा क्या कर रही हो प्रोफेशनली कुछ ढूंढ रही हूँ, कुछ प्रोफेशनल के लिए मिल जाए मुझे। अच्छा, स्टडीज वगैरह हो गई हैं? सब हो गया। तो जॉब ढूंढ रही हो? यस, आई एम डन विद स्टडीज। ये ठीक है, अब नहीं करूंगी। अब बिल्कुल नहीं करूँगी। अब नहीं करूंगी। अच्छा, इंटरेस्ट किस चीज में है तुम्हारा? मेरा फैशन। ये लुक, हाँ, मतलब तुम्हारे लुक से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यू आर इनटू बीइंग लाइक दैट, और वो हो जाएगा मुझे लगता है। थैंक यू। यू शुड स्टार्ट मॉडलिंग एंड ऐसे कुछ चीजें शुरू करनी चाहिए। नहीं तो अपने कंटेंट ही शुरू कर दो, आजकल तो चली नहीं, इन्फ्लुएंसर नहीं मुझे बनना। आई वांटेड टू हियर दैट। मुझे बिल्कुल नहीं बनना है इन्फ्लुएंसर। अगर कोई इन्फ्लुएंसर ना बने तो वो पोएट तो बन ही जाता है, शायरी में ही लोगों के काम चल जाते हैं। सोशल में आई हैव माई पेज। यू शुड फॉलो इट। हाँ, हाँ। किस चीज पे? हाँ, we both are having our individual pages अबाउट व्हाट? about शायरी and poetry and all. यार, आई राइट टू, आई हैव अ पोएट्री पेज।
हम पिछड़े लोग मिल चुके हैं और हम इसके बाद अपना संगम करेंगे कि हम मिले हैं। मैं भी लिखती हूँ यार पोइट्री, तो विल शेयर इट डेफिनेटली। ओके, अच्छा आज बात हो रही है, मैं मुद्दे से भटकी हुई हूँ, मैं मुद्दे से ही भटकी हुई हूँ मैं। आज बात कर रहे हैं हम इंसानियत पे, ह्यूमैनिटी पे। डू यू थिंक वो एग्जिस्ट करती है? Like 1 out of 1,000 people. ज़्यादा हो गया। नहीं, but still I feel हाँ, वैसे ये चीज़ है, अभी लोगों को फर्क कहाँ पड़ता है किसी से। you, yeah, like I feel कि you will find rarest of real people जिनमें actual humanity है. और तुम्हें या तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं, जिनके साथ तुम कनेक्टेड हो, चाहे वो दोस्त भी नहीं है बट हाँ कनेक्टेड हो? उसमें से 70% तो अच्छे हैं। हाँ, मैं अपने साथ अपने एनवायरनमेंट में वही लोग रखती हूँ जो साफ दिल के होते हैं, बाकी कुछ रखने ही पड़ जाते हैं मजबूरी। आई तो डोंट हैव इवन हैव अ एनवायरनमेंट, लोग ही नहीं है मेरे आसपास, मुझे भरोसा ही नहीं होता लोगों को, मैं नहीं ये दगा दे सकते हैं। इट्स लाइक दैट। अच्छा, तुमने एक चीज़ देखी होगी कि आजकल लोगों के लिए बड़ा आम है, क्राइम्स भी तुमने इतने देखे होंगे कि किसी के साथ कुछ हो जाता है, पीपल डोंट हेल्प। और सबसे बेस्ट एग्जांपल, लोगों का भी छोड़ दो, स्ट्रे डॉग्स देखे होंगे, कितना लोग उन लोग के साथ करते हैं। अभी हाल में मेरी इससे बात हो रही थी इस चीज़ को लेकर। तो व्हाट यू फील, व्हाई पीपल आर लाइक दिस, और ये ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि पहले तो मुझे लगता है इतना नहीं था। See, इसका रीज़न I don't have a specific reason for that. Like, I don't know the reason, honestly. अच्छा चलो ठीक है, व्हाट यू थिंक अ पर्टिकुलर ह्यूमन इज मोर फोकस्ड ऑन, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं वो लोग कि हाँ यार यही करना है, इस वजह से भी उन्हें ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता? कि I should be the popular one, I should be on top, बाकी सब भाड़ में जाए, मेरा सब सॉर्टेड चल रहा है, बाकी सबको कुछ भी जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू आर, तुम कैसी हो? See, I am a person कि अगर मैं किसी को पसंद नहीं करती तो अगर वो सफ़र कर रहा है एक्चुअल में तो मैं वो चीज़ नहीं देख सकती। सेम। ठीक है। मैं ऐसे होता है इमोशनल मूवीज देख के रो पड़ती हूँ। तो मैं एक्चुअल में जो इंसान रो रहा है मैं तो उसको देख नहीं सकती। तो तुम मेरी अच्छी दोस्त बन सकती हो। आई एम लाइक दिस, मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मुझे तो कोई बुरा भी लगे तो मैं उसे फील नहीं होते थे कि भाई तो मुझे बुरा लगता है। हाँ। तो वो चीज़ ह्यूमैनिटी है हमारे में। इंट्रोवर्ट नेचर होती है ना कि किसी को मतलब हमें बुरा लग गया, ठीक है भाई हमें लग रहा है वो हम तक ही है, बट हमें वो अच्छा नहीं लगता कि किसी और को बुरा लग रहा है आगे से, या हमारी कारण किसी और को बुरा लगा, या कुछ उसका कुछ मूड खराब हो गया, ऐसा कुछ भी, कि किसी और को हर्ट नहीं फील होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा चलो तुमसे आखिरी चीज़ पूछती हूँ, अगर तुम्हें कोई अगर बात कहनी हो कि वाई वी शुड स्टैंड फॉर पीपल, या हमें उनकी हेल्प क्यों करनी चाहिए, या कोई परेशान है उसकी बात क्यों सुननी चाहिए, वो इंसानियत क्यों रखनी चाहिए हमें, वाई इट इज़ नेसेसरी? गाइज, हैप्पीनेस इज डिफरेंट थिंग, सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट थिंग। रात को चैन की नींद ना तभी आती है जब तुम सोने से पहले कुछ याद करोगे ना, हाँ जो कुछ हुआ था और बहुत अच्छा हुआ था, वो बियॉन्ड हैप्पीनेस फीलिंग होती है। तो कुछ अच्छा करना चाहिए, इंटेंशनली नहीं, बस करते रहो विदाउट कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा। तुम एक बार करके देखो, तुम्हें और करने का मन करेगा। नाइस, ऐसा जवाब मैंने अभी तक तो नहीं सुना था, मतलब दिस वाज वेरी यूनिक कि हाँ आपको चैन की नींद आ जाए ना, इतनी ज़िंदगी अच्छी कर लो अपनी। और हाँ ऑब्वियसली कोई डिपेंडेंट नहीं होना चाहता किसी पे, बट इट इज़ नेसेसरी कि यू शुड हेल्प पीपल। हाय मैम। हाय। कैसी हैं आप? बढ़िया। क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं चल रहा। कुछ तो ऐसा होगा जो करके आपको अच्छा लगता होगा और आप करती हैं। पोइट्री। आपकी पोइट्री मैं अपनी सुनूं ना सुनूं, इनकी भी सुनूं ना सुनूं, आपकी ज़रूर सुनूंगी डेफिनेटली चीज़ें, क्योंकि मेरे को लगता है कि हम जब लाइफ में काफ़ी चीज़ें देख लेते हैं ना, तो एक्सपीरियंसेस काफ़ी होते हैं, तो वो लिखने का तरीका तो डेफिनेटली डिफरेंट ही होता है। ओके, अच्छा आप पोइट्री करती हैं, अच्छा पोइट्री करके आपको क्या फील होता है, कैसा महसूस होता है जब आप कुछ लिखती हैं? मतलब अगर अच्छी लिखी जाए तो बहुत ही अच्छा फील होता है और सबको सुनाने को दिल भी करता है। बस ये है कि मुझसे लर्न नहीं होता अच्छे से, कि मुझे पढ़ के सुनानी पड़ती है। अरे मैं भी भूल जाती हूँ, मैं अपनी लिखी भूल जाती हूँ, वो ही मुझे भी याद नहीं रहता। अच्छा चलो, ये तो आपके शौक की बात थी जो आप चीज़ें कर रही हैं, अपने लिए कर रही हैं, और इट इज़ गुड। आपके हिसाब से हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी पे, डू यू थिंक ह्यूमैनिटी बच्ची है तो 50% तो है। 50% है? मुझे तो लगता है 80। देखने को नहीं मिलती है लेकिन होती है, सबके दिलों में ज़रूर होती है, लेकिन कुछ लोग है इनिशिएटिव नहीं लेते। ये चीज़ भी है कि हाँ मैं क्यों करूँ या क्या ज़रूरी है। अच्छा मुझे अभी कुछ देर पहले किसी ने ना एक चीज़ बोली थी, मैंने बोला था कि अगर ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब लोगों की सिचुएशंस अपनी लाइफ में कुछ और हो रही होती हैं या उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा होता है कि उनकी चीज़ों पर डिपेंड करता है या बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी होती है?
नहीं, बंदे की पर्सनैलिटी होती है कि वो अगर किसी का दुख देखता है, उससे नहीं देखा जाता, तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। और अगर देख लेता है तो वो भी उसकी पर्सनालिटी है। नहीं, ओके, अब मेरे पास 2 आंसर्स हैं, पहले मेरे पास एक ही आंसर था। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में जितनी चीज़ें अभी तक देखी होंगी, आपकी कॉलेज लाइफ, आपकी बहुत सारी दोस्त रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह के लोगों से भी मिली होंगी, तो व्हाट यू फील अभी तक आप किस तरह के लोगों से मिली है? या पहले इतनी चीज़ें थी इंसानियत वाली जो अभी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता? पहले पड़ता था इतना? पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है, लोगों को कम फर्क पड़ता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था। ऐसा क्यों है? अगर स्पेसिफिक चीज़ कहनी हो तो? पता नहीं अब क्या कह सकते लोग बदल गए हैं। हैं, मे बी बदल तो गए। हो गए हैं, लोगों की पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया और मुझे लगता है कि अब उन्हें इसीलिए भी फ़र्क नहीं पड़ता। फैमिली रिलेशंस खराब होते हैं इससे? ये आपस परिवारों में होने लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब परिवार तो कभी चीज़ें नहीं पहुंची हैं, ना ही पहुंचे, वैसे ही लड़ते रहते हैं आपस में आगे भी। अगर कोई अच्छा काम करता है तो परिवार उसको शाबाशी देता है। ये चीज़ तो है और ये होना भी चाहिए। अगर परिवारों ने भी ये चीज़ें करनी शुरू कर दी तो दुनिया में तो फिर क्यों ही कोई रहेगा, जाके उसने आके लेक में डूब जाना और कुछ नहीं होना, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। दोनों से बात करके मुझे पॉजिटिविटी बहुत मिली, वरना अभी तक हम बहुत सीरियस चीज़ें सुन रहे थे और मेरा एक बहुत अच्छा, मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रह गई। दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी मौका मिले तो किसी की मदद ज़रूर करना, कभी कोई परेशानी में हो तो उसे ज़रूर सुनना, कभी कुछ कोई कहना चाहे तो उसे ज़रूर समझना। ऐसा हर कोई सोचे ये ज़रूरी नहीं है। और आज लोगों की बातों से इतना तो समझ में आ रहा है कि कैसे लोग हालातों के हिसाब से बदल जाते हैं, कैसे जो है बुरे वक्त पर आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो आपको चाहे पसंद भी ना करते हो लेकिन आपकी परेशानी में आपके साथ खड़े ज़रूर होते हैं। वही इंसानियत है और इंसानियत हर इंसान में होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत ही नहीं रहेगी तो इंसान का होने का क्या फ़ायदा है, उसका क्या वजूद ही रह जाएगा। आज लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला और लोगों से बातचीत करने का मन तो बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त नहीं देता। इसीलिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए और देखते रहिए जस्ट दी।